और दोनों प्रॉपर्टी चाहिए तो खच्चर का यूज करेंगे, तो खच्चर हाइब्रिड है। तो हमारी जरूरत के हिसाब से हमने कोई भी हाइब्रिड बनाने की कोशिश करें, वही चीज है। अब हम केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे? हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ओवरलैपिंग करे, मॉलिक्यूल बना, हाइब्रिडेशन लाने के लिए हमें जरूरत इसलिए थी कि उस मॉलिक्यूल को हमें ज्यादा से ज्यादा स्टेबल करना था। तो एक बात तो क्लियर है, जहां भी हम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करेंगे वहां एनर्जी गारंटेड डिक्रीज होनी है, क्योंकि स्टेबिलिटी का कंसेप्ट ही क्या है? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप कोई हाइब्रिडेशन लाते हैं, हाइब्रिडेशन के लिए आपने नाम सुना होगा sp हाइब्रिडेशन, sp2, sp3। क्या बिना s के कोई हाइब्रिडेशन पढ़ा आपने? क्यों? कहानी कुछ और है। s को लेना हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है वो मैं बताऊं, अगर ये थोड़ा खत्म सा देखिए, s p d f आपने जरूर पढ़ा होगा, न्यूक्लियस के नजदीक s होता है, पेनिट्रेट करके वो न्यूक्लियस के नजदीक तक पहुंच जाता है। कहता है ना किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है? s का, नियर टू न्यूक्लियस। s के बाद p, p के बाद d, d के बाद f। अगर डिस्टेंस वाइज भी हम देख लें, सबसे कम एनर्जी कौन सी सब सेल की होगी? s की। उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। इतनी बात समझ में आती है? अब यहां पे कहानी ये टिकी हुई है, F तो कभी बॉन्डिंग में इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम एक एटम 7 ही तो बॉन्ड बना सकता है। आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि S में कितने ऑर्बिटल आपने पढ़े हुए हैं? 1 ऑर्बिटल। P में कितने ऑर्बिटल पढ़े हुए बेटा? 3 ऑर्बिटल यहां पे आ गए। इसके बाद आपने D के ऑर्बिटल सुने हो। बात क्लियर है बेटे? s p d ऑर्बिटल मिक्स करना है, और अगर हम ऑर्बिटल मिक्स कर सकते हैं ओनली 7। क्यों? हमें मैक्सिमम बॉन्ड जो बनाने हैं वो कितने बनाने हैं? 7 तक बनाने। उसमें भी कंडीशन क्या है? s को हमें जरूर साथ रखना। इसे तुम ऐसे समझो जैसे ना ये 3 दोस्त हैं sp_d, तीनों के पास अपना कोई वजन है, अपना कोई वेट है। इसके पास 2 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है। इन्हें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, रास्ते में नदी, वो जो नाव वाला है वो कह रहा है कि जिसके पास भी 5 किलो से ज्यादा वजन है नीचे उतर जाए। तीनों परम मित्र, तो जो डी वाला है वो तो रोना पीटना शुरू कर देगा, यार मुझे छोड़ के तुम चले जाओगे। इसके पास 2 kg, 3, 5। तो ये ऐसा क्या करें कि तीनों ही यहां से निकल जाएं? कोई तरीका आप मुझे सुझा सकते हैं? एक तरीका हो सकता है, ये तीनों क्या करें? सारा वेट एक साथ रख लें। मतलब अगर इसके पास मान ले 2 kg है, 2 तो इसका रहा, इसके पास कितना बताया मैंने? 3। चलो जी, इसके पास 3 था और इसके पास 5 था। टोटल कितना हुआ? एवरेज निकाल लो, कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग। मतलब अब डी भी इनके साथ जा सकता है। अब इसे केमिस्ट्री में सीख सकते हैं। हर बॉन्ड को बनाने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वो बॉन्ड कभी बना नहीं पाते, जैसे F। तो अगर हमें एवरेज को कम करना है तो मजबूरी में किसे लेना पड़ेगा? S को लेना पड़ेगा। बिना S के कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा। मिक्सिंग हुई, ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एवरेज एनर्जी डिक्रीज हुई, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आया? ऑर्बिटल आपस में
क्यों मिक्स होना चाहते हैं। और एक और बात याद रखनी है, ये जो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ये एक ही एटम के होते हैं, दो अलग अलग एटम के नहीं होते। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में वर्ड यूज करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल? मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल विच हैव अप्रोक्स सिमिलर एनर्जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटे? हम मिक्स क्यों कराना चाहते हैं? एवरेज एनर्जी को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। और अगर एवरेज एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपकी ये बात समझ में आई हो तो क्या मैं लिखवाना शुरू करूं? लिखना शुरू करें बेटे। हाइब्रिडेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of same atom which have approximately similar energy. Energy लगभग समान होनी चाहिए. Which have approximately similar energy. Approx similar energy. लगभग समान एनर्जी होनी चाहिए बेटे उनकी. नेक्स्ट पॉइंट लिखें बेटे. अच्छा, मिक्सिंग के बाद क्या हो रहा है? हर बात को पॉइंट में लिखेंगे. हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखनी है, ना कि लिटरेचर तैयार करना. सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे. आपस में मिक्सिंग हुई. मिक्सिंग होने के बाद क्या हुआ होगा? एनर्जी का आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा. वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है हमने उसका एवरेज निकाल लिया होगा. यही तो करा है मैंने. लिखिएगा आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल redistribution of energy. After the mixing of orbital redistribution of energy. Redistribution, दोबारा ऊर्जा का वितरण हुआ. Redistribution of energy. थर्ड पॉइंट अभी सुने. रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर हमने उनकी एनर्जी निकाली होगी तो एवरेज एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज? आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एवरेज एनर्जी विल डिक्रीज. आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एवरेज एनर्जी विल डिक्रीज. एवरेज एनर्जी डिक्रीज हुई कि बेटा नहीं हुई? अब जरा ध्यान से सोचें, फिर बोलें. अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी, तो क्या मैं कह सकता हूं पॉइंट नंबर 4 हेंस स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. लिखेगा हेंस स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. ये जितने मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं बेटा ये सब क्वेश्चन की लैंग्वेज है. पहला क्वेश्चन हाइब्रिडेशन में हुआ क्या? लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में मिक्सिंग हुई. उससे क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ. उससे क्या हुआ? एवरेज एनर्जी घटी. अगर एवरेज एनर्जी घटी तो स्टेबिलिटी बढ़ी. क्या इतनी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन जो सभी को ध्यान से सुनना. हाइब्रिडेशन नो डाउट दो सबसेल के ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है. दो ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है. ध्यान रहे ये सबसेल एक ही एटम की होती हैं, दो एटम की नहीं होती. लिखेगा हाइब्रिडेशन अकर इन सेम एटम ऑर्बिटल्स. अगर इन सेम एटम ऑर्बिटल्स. एक ही एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे. अकर्स इन सेम एटम ऑर्बिटल्स. अगला स्टेटमेंट अगर लिख लिया हो तो मैं बोलता हूं बेटे. जितने पहले सुने बेटे, लिखेंगे बाद में जब आप उस चीज को समझ लें. जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे. यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स. जितने इंडिविजुअल अलग अलग वाले ऑर्बिटल थे मिक्स होने के बाद में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे. लिखेगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो अलग अलग थे, अकेले अकेले थे. नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स. इसको आप एग्जांपल से समझिएगा. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल
इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जरा एग्जांपल से समझें और बात क्लियर होती है तो मुझे जरूर बताएं। मैं कहता हूं कि आपने जो ऑर्बिटल मिक्स कराए, सुनेंगे बेटा, आपने s का एक ऑर्बिटल लिया और p में से भी एक ऑर्बिटल लिया। एक s ऑर्बिटल था, p का एक ऑर्बिटल था। दोनों की शकल सूरत आपको पता है, मैं कल डिस्कस कर चुका हूं। बताओ s की स्ट्रक्चर कैसी थी? स्फेरिकल। ध्यान से सुनेंगे। आपने इसे स्फेरिकल लिया, बताएं जी p कैसा था? डंबल शेप। आपने इसे डंबल शेप। अब इन्हें आपस में मिक्स होना था, हाइब्रिड बनाना था। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, आप जनरल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। ना हम रहे हम, ना तुम रहे तुम, हम कुछ और ही बन गए, हाइब्रिड बन गए। कैसे? ना तो अब आप इसे स्फेरिकल ही कहेंगे और ना अब आप इसे डंबल ही कहेंगे। ये कुछ और बना। क्या बना? हाइब्रिड। हिंदी में क्या कहेंगे? संकरित। न हम रहे तुम रहे, अब हम क्या हो गए? हाइब्रिड। तो ये जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं, आपने यहां प्योर ऑर्बिटल्स लिए बेटे, तो इसे क्या कहेंगे आप? हाइब्रिड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमें ध्यान रखना है? मिक्स होने वाले कितने ऑर्बिटल थे? तो हाइब्रिड के बाद भी कितने बनेंगे? दो ही तो बनेंगे। तो इनका नंबर भी 2 ही होगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जो अलग अलग थे उनके इक्वल ही बनेगा। आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो दिए, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे। दो बन गए, एक साथ मॉलिक्यूल को तो जुड़ना था, ये जुड़ेंगे कैसे? कंसेप्ट एनर्जी का ही है। ध्यान से सुनेंगे। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे हैं, और जो एक जैसे होते हैं लड़ाई वहीं तो होती है। हम सब नीट के कंप्यूटर हैं, तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, इसका ना हो जाए, मैं ना रह जाऊं। तो हमेशा कंपटीशन कहां होता है? बराबर वालों में होता है। अब आप अपना कंपटीशन किसी बाहर वाले से थोड़ी ना करेंगे, तो वो कंपटीशन इनके बीच में भी तो होता होगा। भाई दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कैसे रखें जो इनके बीच में लड़ाई कम से कम। जब अच्छा लड़ाई हो जाती है कि दो आदमियों के बीच में, तो क्या कहते हैं? इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दो। खून बरसता है। क्यों बरसता है? रिपल्सन ज्यादा है। तो मुझे एक ऐसा तरीका समझाओ, दो ऑर्बिटल को ऐसे अरेंज करो कि वो एक दूसरे को देख के घूरे ना एक दूसरे को। 180 का एंगल। 180 मतलब एक को कर दो पूरब और एक को कर दो पश्चिम। वो ना देखेंगे ना लड़ेंगे, ना लड़ेंगे तो वो स्टेबल ही रहेंगे। तो ध्यान रहे बेटे, अगर दो ऑर्बिटल अरेंज करना चाहते हो, उन्हें 180 के एंगल पर आप अरेंज कर सकते हैं। इसका रीजन अब फिजिक्स से समझते हैं। आपको दो फोर्स दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है इसे कितने एंगल पर एडजस्ट करूं मैं कि डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए। तो कैसे करेंगे? दोनों को 180 एंगल पे। भाई ऐसे समझो ना, ये आपके सामने डस्टर है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 10 न्यूटन का फोर्स इधर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सिस्टम विल बी स्टेबल। और वही तो कर रहे हैं हम। पूरा हाइब्रिडेशन पढ़ लिया, हमारा सिर्फ पर्पस क्या था? मॉलिक्यूल को स्टेबल करना। तो अगर आप दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना भी दें तो उन्हें रखेंगे कैसे? लीनियरली, कहते हैं रेखीय, एंगल 180।
अब अगर हमें किसी को बताना पड़ा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन sp है, व्हाट इज द ज्योमेट्री, तो क्या कहेंगे उसे? लीनियर ज्योमेट्री है। आपसे पूछा जाएगा कितना एंगल? 180 का एंगल है। क्या ये बात आपके सेरिब्रम में जाती है? तो हम यहाँ एंगल कितना रखने वाले हैं बेटे? इसे क्या बोलेंगे बेटे? लीनियर। हम हाइब्रिडेशन कौन सा पढ़ रहे हैं? sp। कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? 2। मिक्स होने के बाद कितने बने? 2। तुरंत रजिस्टर पे नोट करिए, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड। पहले अंगूर बहुत छोटे छोटे आते थे, नहीं? अब तो तरबूज भी छोटे रह जाएंगे आने वाले टाइम। हाइब्रिड बॉटनी जूलॉजी में हाइब्रिडेशन का बहुत यूज है। पहले खीरे देखे थे आपने कैसे हुआ करते थे? आजकल ये भी पता लग रहा है लौकी है हाइब्रिड। हम जैसे करैक्टर डेवलप कराना चाहते हैं किसी फ्रूट में, किसी ऑफस्प्रिंग में, हम वैसा ही जीन उसमें डालने की कोशिश करें। बात क्लियर है बेटे? आने वाले टाइम में ऐसा ना हो जाए कि हमें फोटोसिंथेसिस के जीन हाइब्रिड करा देते हैं कि हम धूप में लेट रहे, फोटोसिंथेसिस चल रहा, खाना बन रहा, पढ़ने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। वो भी हाइब्रिडेशन ही होगा अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो। खैर, अब मैं आगे हाइब्रिडेशन की बात करता हूं बेटे। मैं एक s का ऑर्बिटल, हमने यहां एक तो s का ऑर्बिटल लिया बेटे, 2 ले लिए बेटा p के ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है बेटे p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? px py। हमें 2 ले। अच्छा, यहां पर भी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जब आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल, जिसे आप px, py, pz कहते हैं, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल आप पहले लेना चाहेंगे? नहीं, वो आप सोच रहे हैं। इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन pz को एक्सियल मानती है, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल यूज करेंगे? pz यूज करेंगे। px py में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो pz, एंड ऐसा क्यों? इसलिए जैसे आप कार्बन को मैथ कहते हैं ना, सिंगल बॉन्ड को एन के, हम सब बैठ के डिसाइड करते हैं इसे। हम कहते हैं साहब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्योंकि ये वाई क्यों नहीं हो सकता? आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं तो स्टेबल रहना पड़ेगा, कुछ तो डिसाइड करेंगे बैठ के। शायद इसीलिए IUPAC वालों की मीटिंग होती है हर साल जेनेवा में, भाई बैठ के डिसाइड कर लो इस मॉलिक्यूल को क्या नाम देना है। यही तो कॉन्फ्रेंस होती है। तो हम किसी को भी x किसी को y मान सकते हैं, लेकिन कोई तो इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन होता होगा जिसे हम एक्सियल वर्ड देंगे। तो हमने किसे माना हुआ है बेटे? z को। वही हम d पे चलेंगे, dz² पहले यूज होगा। कैसे? वो अभी आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे। आपने क्या करा बेटा, एक s ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल ले लिए? 2 ऑर्बिटल। आप कितने ऑर्बिटल को मिक्स करना चाहते हो? 3 ऑर्बिटल मिक्स करना चाहते हैं। तो मिक्सिंग के बाद भी कितने ऑर्बिटल बनने चाहिए? 3 ही ऑर्बिटल बनने चाहिए। 3 ही बनेंगे। ये अपनी आइडेंटिटी खो चुके होंगे, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। कितने बनेंगे भाई हाइब्रिड? 3। क्या इनकी शक्ल स्फेरिकल है? क्या डंबल शेप है? क्या बोलना चाहोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप जरा ध्यान से सुनना, कोई क्वेश्चन पूछूंगा और ये भी चेक करूंगा क्या आप पे डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकालना आता है कि नहीं आता है। सुनिएगा, 3 इक्वल फोर्स हैं, एक जैसे हैं, आप उन्हें किस तरह से रीअरेंज करेंगे
या उन्हें रखेंगे 3D स्पेस में कि उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए। कितने पर रखेंगे? गिनती के 2 बच्चे हैं जो बोलते रहते हैं। कोई और इन 2 के अलावा कोई और बोलना चाहेगा? 3 इक्वल फोर्सेस आप कितने एंगल पे रखेंगे कि नेट फोर्स 0 आ जाए? 90 डिग्री। 3 को 90 पे तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। और कोई? हाँ जी बोले डॉक्टर। 120 डिग्री। 120 डिग्री यानी कि अभी आप थोड़ा वेक्टर कम जानते हैं, वेक्टर एडिशन नहीं जानते। सुने, अगर हम 3 फोर्सेस 120 के एंगल पर रख दें, एंगल कितना है बेटे? 120, तो बेटे नेट फोर्स कितना होगा? 0। मैं आपको टेक्निक बताता हूं। जब आप 11th में थे और आपने वेक्टर पढ़ा था, R इक्वल टू कैसे निकालते थे बेटे? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, उसका अंडर रूट कर देते थे। तो कोई डायरेक्शन भी तो आती होगी, इसके जस्ट अपोजिट आएगी, इक्वल एंड अपोजिट आ जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मैं एक जनरल बात आपको बता देता हूं। अगर 2 फोर्स हो, बैलेंस करना चाहते हो 180 पे रख देना, 3 फोर्स हो 120 पे रख देना, 4 फोर्स हो, 2 कंडीशन है। अगर एक प्लेन में है तो 90 पे रख देना, और 3D में है तो आपने पढ़ रखा होगा टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट पे रख देना, नेट फोर्स 0 है। आप कुछ समझ रहे हैं या बस ऐसे ही गर्दन हिला रहे हैं? अगर 2 फोर्स रिजल्टेंट 0 करना चाहते हो, कितने एंगल पे रखोगे? 3 फोर्स 120। अगर 4 है तो अगर 2 डायमेंशन मतलब XY में रखना चाहते हो तो 90 पे, और अगर 3D में है तो 109 डिग्री 28 मिनट। याद रह जाएंगी बातें? पढ़ के ही तो यहाँ तक आए होगे इन चीजों को। आप मैं बताना शुरू करूं बेटे, अगर आपने इसे 120 के एंगल पे अरेंज कर दिया तो जो ज्योमेट्री निकल के आएगी, उस ज्योमेट्री को बेटे आप क्या नाम दोगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल, एक प्लेन का ट्राइगोनल, एक XY प्लेन, तो ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना दोगे? 120। ये कौन से हाइब्रिडेशन की बात कर रहा हूं मैं? sp2। इससे पहले क्या पढ़ाया था? sp। ये कौन सा? sp की ज्योमेट्री क्या बताई थी? sp2 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नोट करिएगा। आज के बाद इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से मुझे सुनते रहें, पूरी 1.5 घंटे क्लास में आप हाइब्रिडेशन के एक्सपर्ट हो जाएंगे। सुनते चले बस। sp2 हाइब्रिडेशन बात क्लियर है बेटे? हम अगले हाइब्रिडेशन, अब देखो बेटा, हर हाइब्रिडेशन का डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं, टाइम कंज्यूम होता है। अब थोड़ा सा ना ब्रेन को डेवलप करिएगा। एक डायग्राम और बना देता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे बेटे। S में 1 ऑर्बिटल, P के मैंने कितने ऑर्बिटल ले लिए बेटे? बताओ बेटे, कितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे? मिक्स होने के बाद कितने हाइब्रिड बनेंगे? अब हमारे सामने फिर वही क्वेश्चन, इन 4 ऑर्बिटल्स को आप किस तरह रीअरेंज करेंगे? 3 डायमेंशन में लेके चलेंगे। तो आपने पढ़ा होगा बेटे टेट्राहेड्रल, अगर हिंदी में पढ़ा होगा समचतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल।
हेड्रल। और अगर मैं सबको मिला दूं तो बेटा एक इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे नाम देंगे टेट्राहेड्रल। बताओ बेटा एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। किसी को कोई कंफ्यूजन? याद रह जाएगा? लिख लो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटे 90 जब होगा बेटे, जब उसमें एक डी आ जाएगा वो इस तरह से होगा जिसे कहेंगे बेटे स्क्वायर प्लेनर। DSP2 नॉट sp3 है ना, वो प्लेनर है 3D में। अभी तक कितने तरह के हाइब्रिडेशन पढ़े? कौन कौन से? sp, sp2, sp3। sp की ज्योमेट्री, sp2 की ज्योमेट्री, sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। किसी को कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मुझे रोक लेंगे, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा उससे। बात क्लियर है बेटे? आगे चलते हैं। ये बना लिया ना बेटा? अब हम थोड़ा और बढ़ते हैं बेटे आगे। अब ध्यान से सुने, अब यहां से क्वेश्चन निकलने वाले हैं। आपने क्या करा बेटा? एक तो ले लिया s का ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल ले लिए बेटे p के, और एक ऑर्बिटल ले लिया बेटे p के। हाइब्रिडेशन का नाम क्या दे दोगे? sp3d। 5 ऑर्बिटल मिक्स करें, 5 ही तो बॉन्ड बनाने थे, तो वो सब मिक्सिंग हो गया, कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल आने। अब हमें इन्हें रीअरेंज करना है। कहानी फिर वही, 5 दुश्मन एक दूसरे को देख के, समझ रहे हो ना बात को? हमें अरेंज करना। अगर हमें अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करें कि वो आपस में लड़े ना? ध्यान से सुने। हमें ये तो पता था अगर 2 होते तो आप उन्हें कैसे रखते? 180 पर। अगर सिर्फ 3 होते 120 पर। बस हमें जवाब मिल गया। हमने 3 को तो रख दिया 120 पर और 2 को रख दिया लीनियर। हो गया ना पांचों का इंतजाम। 3 को कहां रख दिया? ट्राइगोनल प्लेनर पे 120, और 2 को कहां रख दिया? 180 पर। अगर मैं इन्हें मिला दूंगा, ये अगर मैं सभी ऊपर से ऐसे मिला दूं, ऐसे ही फिर ये नीचे आ जाएगा, तो एक पिरामिड तो ऊपर बन रहा है और एक पिरामिड नीचे। नाम क्या देंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई का मतलब क्या होता है? पिरामिड का मतलब ये कोनिकल स्ट्रक्चर। तो हम इस ज्योमेट्री का क्या नाम देंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बात क्लियर है? लिखना चाहोगे? नोट करें। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अच्छा, अगर नीट वाले पूछते हैं इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कितने एंगल आपको दिखाई देंगे? 2 तरह के। कौन कौन से? एक तो 120 वाला और एक 180 वाला। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे, नोट कर सकते हैं। 120 एंड 180। यहां से तो ये 90 है, लेकिन एक दूसरे के 180। समझ रहे हो ना मेरी बात? बेटे हमने कौन सा हाइब्रिडेशन पढ़ा? sp3d। अब और अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, आपको जवाब देना है। अगर आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं तो ये डी वाला ऑर्बिटल कौन सा रहा होगा? डी में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं भाई। हमने कहा अगर sp हाइब्रिडाइजेशन था तो हमने p को कहा भाई p का z लीजिएगा। अब कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3d। भाई d कौन सा होगा? dz²। बन गया नीट का क्वेश्चन। Which orbital of d subshell used in sp3d hybridization? तो आपका आंसर क्या हो गया? dz²। एनी प्रॉब्लम? बहुत से बच्चे कहेंगे सर आखिर क्यों?
और कोई क्यों नहीं लिए जा सकते? लिए जा सकते हैं, पर इंटरजंक्शन साइन कन्वेंशन क्या कहती है भाई? एक्सियल dz स्क्वायर को मान लो, होता नहीं है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुने। जब आप 12th में थे, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से पढ़ी। वहां पर आपने हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 माना था, होता नहीं है। आप बात समझ रहे हैं मेरे? इस तरह के क्वेश्चन वही बच्चे सही करते हैं जो वास्तव में सिलेक्शन के लायक होते हैं। वो 0 है नहीं, हमने मान रखा। आप मेरी बात को समझ रहे बेटे? तो मैं कह रहा हूं ऑर्बिटल तो कोई सा भी यूज हो सकता है, क्योंकि वहां पे एक वर्ड यूज होता है बेटे, डीजेनरेट, डीजेनरेसी। ये इस बात को बताती है कि पांचों ऑर्बिटल अभी एक जैसे हैं, आप कोई सा भी यूज कर लो। तो हमने जो लिखा इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसे लिखा dz²। एनी प्रॉब्लम? नोट करो sp3d हो गया। अगला हाइब्रिडेशन जो आपके लिए बचा बेटे, कौन सा बचा? आपने देखा sp3d2। बताओ भाई कितने ऑर्बिटल मिक्स होना चाहते हैं? 6 ऑर्बिटल। भाई कौन कौन से हैं? एक तो s का ऑर्बिटल हो गया भाई, 3 p के ऑर्बिटल हो गए और 2 बेटे d के। लेकिन क्वेश्चन फिर वही, d के कौन से 2 ऑर्बिटल? हाँ, जो एक्सियल वाले होते हैं। तो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात, एक उसमें बेटा dz² वाला, दूसरा dx² वाला। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ बेटे। फिर वही बात, 6 6 दुश्मन ही कहूंगा, अरेंज करना है कि वो एक दूसरे से लड़े ना, मतलब रहे साथ साथ, नुकसान ना हो। तो आपका माइंड क्या कहता है, किस तरह से रीअरेंज करें? आपका मन ये बोलना चाहिए कि जी 4 तो ले लो उसे एक प्लेन पे, 90 पा गए, 4 तो ये लड़ना बंद कर देंगे और 2 को वही 180 पे रख दो। अब अगर मैं इन्हें ऐसे मिला दूं बेटा, एक पिरामिड तो ऊपर सा बन जाएगा, एक पिरामिड नीचे। लेकिन इसका जो नाम दिया जाता है ना बेटे, बड़े अजीब उस पर ध्यान से सुने। ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये है बेटे। मैंने ये ऊपर वाला बॉन्ड है और ये नीचे वाला, तो मैं ऊपर से समझा देता हूं। मतलब ये सिचुएशन है कि नहीं है भाई? 1 2 3 4 ये ऊपर, मैंने इसे यहां से मिला दिया, यहां से मिला दिया, फिर यहां से यहां से। तो आपको एक फेस इधर दिखाई देगा, फिर एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। कितने फेस होंगे ऊपर? 4 कहां होंगे? नीचे। तो कितने फेस हो गए? 1। शायद आप 8 को ओक्टा कहते होगे। ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। तो इसका नाम दे देंगे ओक्टाहेड्रल, जिसमें 8 फेस हो, 4 ऊपर 4 नीचे। लेकिन क्वेश्चन फिर वहीं अटका हुआ है, एंगल कितने होंगे? ये भी 90 के होंगे और ये एक दूसरे के कैसे हैं? 180। लेकिन यहां से किस पे होंगे? 90 के होंगे। एंगल बिल्कुल क्लियर है। तो सारे एंगल इस प्लेन के रेस्पेक्ट में 90 कह सकते हो बेटे। नाम क्या दोगे? ओक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन का नाम sp3d2। बात समझ में आती है? नोट कर लीजिए। sp3d2 ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल इसे कहते हैं हिंदी में अष्टफलकीय फलक फेस। समझते हो बेटे? आप 4 ऊपर 4, सारे एंगल 90 के हैं। sp3d2 हाइब्रिडेशन है।
नाम आप उसे ओक्टाहेड्रल का दे रहे हैं। अगर ये सारी बातें आपकी समझ में आई तो मुझे एक बार ये सब बता दें, आपने अभी तक क्या सीखा। पहला हाइब्रिडेशन कौन सा सीखा? sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3, उसके बाद फिर उसके बाद sp3d2। अभी सिर्फ 5 की तो बात आई है, अभी एक और पढ़ लेते हैं। कौन सा? sp3d3। क्लियर है? हेडिंग डालो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। बताओ बेटे s के कितने ऑर्बिटल होंगे? p के कितने? d के कितने? बात क्लियर है बेटे? तो हम नाम दे देंगे बेटे sp3d3। फिर वही हमारी रटी हुई प्रॉब्लम, कितने दुश्मन हैं? 7। इस तरह से रीअरेंज करो कि इनके बीच में कोई गुस्सा ना हो। कैसे करें? आप ध्यान से सुनो। हमने एक पेंटागन बनाया। पेंटागन हमें पता, ओवरऑल जो सर्किल का एंगल 360 होता है, 5 एंगल में बांट दिया, 72 के आसपास है। तो ये एंगल कितने का रहेगा बेटे? ये वाला 72 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 5 तो रख दिए पेंटागोनल पे, और 2 का तो आपको पता ही है। नाम क्या दे देंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बाई का मतलब क्या होता है? 2। इसका मतलब है पेंटागन पर एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है। तो हम ज्योमेट्री का क्या नाम देंगे बेटे? पेंटागोनल बाई पिरामिड। बात क्लियर है? नोट करिएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एंगल 72 और 90 आपके बिल्कुल फिक्स है वो बेटे। बेटे बात क्लियर है? पूरे हाइब्रिडेशन की बात समझ में आई? अब इसके आगे अपना ज्ञान नहीं लगाना। बहुत से सोचेंगे सर अभी तो डी के 3 ही आए हैं, 2 तो अभी बचे हुए हैं। बचे हुए पे ध्यान नहीं देना, ध्यान इस बात पे देना है कितने ऑर्बिटल यूज हुए। हमें पता है कि मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन रहे हैं वहां? 7। 8 सिर्फ एक में ही बनाया था, उसमें है। उसके अलावा आपने कोई कंपाउंड नहीं पढ़ा होगा। इसके आगे आपको नहीं जाना है, कभी वहां फ्लो में बह जाओ, क्योंकि sp3d4, sp3d4, sp3d5 और वहां अनाप शनाप वो नहीं करना है। पहला हाइब्रिडेशन कौन सा पढ़ा? sp, दूसरा sp2, इसके बाद sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। यहां तक बात समझ में आती है? ध्यान से सुनो। अभी तक आपने जाना हाइब्रिडेशन क्या होता है। सेकंड पॉइंट जाना कितने तरह का होता है। अब जानेंगे किसी मॉलिक्यूल में बताया कैसे जाता है। हमें कोई मॉलिक्यूल एग्जाम में एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा। आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। बेटे हाइब्रिडेशन को समझने के 5 तरीके होते हैं। मैं सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका बताना चाहता हूं। तो हेडिंग डालो कैलकुलेशन या हाइब्रिडेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हाइब्रिडेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वहां सिर्फ मॉलिक्यूल को देखना है, सेरिब्रम का यूज करना है, आंसर आ जाएगा। पहले सुने बेटे, लिखना बंद करें और सिर्फ मुझे सुने 2 मिनट। ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में फिक्स करो, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यूज होते हैं।
ओनली सिग्मा बॉन्ड आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये बात दिमाग में सेट हो गई। यानी कि जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही ऑर्बिटल एस से स्टार्ट करके हाइब्रिडेशन बता देना। तैयार हैं? यस सर। देखिएगा, मैंने यहां मीथेन को लिख दिया। सब लोग जानते हैं मीथेन की स्ट्रक्चर। कितने सिग्मा बॉन्ड? तो हाइब्रिडाइजेशन वो होगा जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। एस से स्टार्ट कर लो, एक ऑर्बिटल एस का, तो 3 ऑर्बिटल किसके रहे होंगे? पी के। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आपने कहा कि सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उतना हाइब्रिडेशन। तो मैंने अगला क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा आपने नाम सुन रखा है बेटे इथीन का, बेटा सुना है नहीं सुना है? अब आपको करना क्या, जब मॉलिक्यूल एग्जाम में आए आपको मॉलिक्यूल को देखना है, दौड़ के कार्बन पे जाके बैठ जाना है और चारों तरफ देखना है उसके कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं उससे जुड़े हुए। आप दौड़ के आए, कार्बन पे बैठ गए, आपने देखा एक ये रहा सिग्मा, एक ये रहा सिग्मा, और गुरुजी ने बताया था इन दोनों में सिर्फ एक सिग्मा। तो बताओ इससे कितने सिग्मा जुड़े हुए हैं? तो हाइब्रिडेशन क्या है? तो इतने स्लो स्पीड में क्यों बोल रहे हो आप? sp2। क्या किसी को अभी भी कंफ्यूजन है क्या? मैंने कहा एक मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूं बेटे आपको, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये मॉलिक्यूल देखा है ना? देखा है? बताओ ये मॉलिक्यूल आपने कहां देखा? बोर्ड पे देखा। गुड आंसर बेटे, जरा ध्यान सुनो। आपने गैस वेल्डिंग होती देखी है? गैस वेल्डिंग। yes, sir। वो गैस वेल्डिंग हो कैसे जाती है बेटा? यही तो है। ये जो आप अभी गर्मियों का सीजन आएगा, आम आएंगे, आप मार्केट से खरीद के लाएंगे कार्बेट, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कल डिस्कशन हुआ है। थोड़ा पानी लगाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में कौन सी गैस बनती है? इथाइन। आपने नाम सुना होगा एसिटिलीन, है ना? मेरा इससे कोई मतलब नहीं है गैस क्या है, मुझे बस ये बता दीजिएगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कितने सिग्मा? 2। एक इधर, बाकी के क्या हैं? किसी कार्बन से जितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हों वही डिसाइड कर देगा उसका हाइब्रिडाइजेशन। किसी को कोई दिक्कत? अगर इतनी बात सीख गए हो आप सब लोग तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताओ कि भाई बेंजीन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये बेंजीन है बेटे, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? जी ध्यान से सुने बेटे, नहीं ये तो मेरे भारत की विशेषता। क्वेश्चन 1, आंसर अनेक, अनेकता में एकता। उस पर मुझे कोई वो नहीं है, जरा ध्यान से सुने। मैंने क्या कहा था? दौड़ के आना है, इस कार्बन पर बैठ जाना है, देखना है इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, इन दोनों में
एक सिग्मा है, दूसरा तो पाई है, तो एक कार्बन से टोटल 3 सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। बात क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा। एनी प्रॉब्लम? नोट करो सारे मॉलिक्यूल। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन जो पूछूंगा, किसी भी बच्चे से आंसर पूछूंगा, विद इन 2 या 3 सेकंड में आंसर करेगा। विद इन 2 और 3 सेकंड आंसर करेगा। अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए, नींद से बाहर आइए। मैंने कहा हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के 5 तरीके बताऊंगा, उसमें से सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड 5। ये कॉपी हो चुका होगा। अब मैं किसी भी बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब करेंगे। ध्यान से सुने। एग्जामिनर ने एक मॉलिक्यूल दिया, सब लोग लिखना बंद करें, सिर्फ मुझे देखें। एग्जामिनर ने एक मॉलिक्यूल दिया और आपसे पूछने की कोशिश करी कि भाई इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है। नहीं, बीपी मत बढ़ाइए। आप मुझे बताएंगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इसका 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 कुछ तो बच्चे कह रहे हैं ऐसे थोड़ी ना बोलना होता है। अरे हमें जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जस्ट काउंट द सिग्मा बॉन्ड। What is the hybridization? एक भी एरर आएगी, ये प्रोग्राम आगे नहीं चलने वाला। क्रिस्टल बीच में आ जाता है और पूरा प्रोग्राम डैमेज हो जाता है। फिर तुम दोबारा बोलिएगा हाइब्रिडेशन बेटे, यहां तक आते आते एक्सेलरेशन कम कैसे हो जाता है? इसका हाइब्रिडेशन बोलिएगा। हाइब्रिडेशन कुछ कर थोड़ी ना रहा हो, केवल आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे हो, उसमें भी आप बता रहे हैं। कुछ तो कुछ बोले रहे, sp बराबर वाला बोल रहा है। अरे या तो sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूं, ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेंगे। sp sp नोट करो। बहुत जल्दी आवाज नहीं।
हाँ जी आगे चलें। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। आगे चलें। यस सर। बात को समझें। जब आप 11th या 12th में थे, आपने सुने होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। किसी रिएक्शन के बीच में बनने वाले जो स्पीशीज बन रही है उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या आपने नाम सुना है कार्बोकैटायन? नाम सुना है कार्बोधनायन, ऋणायन सुना है? एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। उसने पूछा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए प्लस चार्ज, बताओ ये कार्बोकैटायन है कार्बे एनायन है? कार्बोकैटायन से इतनी आफत क्यों है आपको? मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन कट गए, कटा हुआ आयन, इलेक्ट्रॉन कट गए प्लस चार्ज आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बोकैटायन? इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? कितने सिग्मा है? 3। तो 3 पे क्या आता है? तो दावे के साथ कह सकते हो भाई sp2 हाइब्रिडेशन। नोट कर लीजिए। अगर ये तरीका आपको 100% समझ में आ गया हो तो बेटे गियर बदले। सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। देखते हैं सेकंड कंसेप्ट समझने से पहले एक बात, क्या आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले सेल में होते हैं उन्हें क्या नाम देते हैं बेटे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई दिक्कत? एक बात बताओ, हमने एक वर्ड लिया मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है बेटे ऐसे एटम जिनकी संयोजकता 1 हो। पिछले लेक्चर पे 1 या 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था बेटे कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है उसे वैलेंसी बोलते हैं। yes, आपको पता होना चाहिए बेटा फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की संयोजकता? किसी को कोई ऑब्जेक्शन? ध्यान से सुने, आपने एक नाम सुना होगा हैलोजन। कौन से होते हैं हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 8 करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो यानी कि सारे हैलोजन कैसे हो गए? मोनोवैलेंट। मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब संयोजकता। पूरी पेरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप ऐसे दिखाई दिए जिनकी वैलेंसी 1। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? yes, अच्छा, अगर कहीं लिखा हुआ है प्लस चार्ज, इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन कट गए। कहीं लिख रहा है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं? yes, पक्का? yes, मैं यहाँ पे ब्रह्मास्त्र लिख रहा हूँ, उसी से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। ब्रह्मास्त्र देखिए, हमने यहाँ लिखा हाफ, मैंने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज। मैंने एक ब्रह्मास्त्र लिखा, मैं इसे अप्लाई करना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो।
मैंने यहां NH4 पॉजिटिव लिख दिया। क्या बोलते हैं बेटे इसे? अमोनियम आयन। एग्जामिनर ने पूछ लिया अमोनियम आयन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो जो ठीक ठाक बच्चे हैं वो स्ट्रक्चर बना के सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, हाइब्रिडेशन बता देंगे। कुछ ऐसे नहीं काउंट कर पा रहे, अभी उतनी इफिशियंसी नहीं है ब्रेन की, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुने, ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है या नहीं है? कुछ यहां परेशान रहते हैं जी सेंट्रल एटम क्या है? अरे ऐसा एटम जिसके चारों ओर बाकी एटम है। अगर अमोनियम आयन पड़ा होगा तो सेंटर में क्या रहा होगा? नाइट्रोजन। आपको ये भी पता होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैसे एक शॉर्टकट और बताऊं इसका, जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है, जिस ग्रुप का होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपने कहा हेलोजन कौन से ग्रुप का? 7th का, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मान लिया कोई 6 ग्रुप का है, 6 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 5th ग्रुप के कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। 4th ग्रुप के क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 3rd के बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जो जिस ग्रुप का है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं। ये पेरियोडिक टेबल भी मैं आपको लर्न कराऊंगा घड़ी में देख के 1.5 मिनट में, घड़ी में आज नहीं। तो इसके हाइब्रिडेशन निकालेंगे। हमने कहा हाफ। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। बताओ भाई इस सेंट्रल एटम से कितने यूनिवैलेंट एटम जुड़े हुए? क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है, यूनिवैलेंट में आता है। आपने कहा भाई 4। क्या कोई उस पे चार्ज है? प्लस। प्लस मतलब कट गए, इलेक्ट्रॉन काट दो। सही? मुझे वैल्यू बताओ कितनी है? बहुत। कुछ अभी भी कह नहीं पा रहे हैं। 4। तो हाइब्रिडेशन आया sp। ये बात समझ में आती है आपको? जितना मैं शोर मचा रहा हूं इतनी जरूरत है नहीं ना समझाने की। अब मैं एक साथ लगातार आपसे 100 से 150 मॉलिक्यूल पूछूंगा जिसमें आपको हाइब्रिडेशन बताना है। किसी को फॉर्मूले पे दिक्कत हो अभी बताओ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी बताओ। अगर सारी चीज समझ में आ गई तो 100 से 150 क्वेश्चन अभी होंगे। लिखो पहले से। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए जी, फर्स्ट सीरीज में 5 मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं, आंसर करें। क्लियर है बात? देखो
BeCl2, BF3, CH4, PCl5, SF6, IF7। सुनिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन 6 है, फास्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, आयोडीन 53 है। ये बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको तो ग्रुप नंबर देखना। हाँ जी, ये मॉलिक्यूल लिखे हैं और बहुत स्पीड के साथ इनमें हाइब्रिडेशन बताएं। आंसर नहीं आया। PCl2 SP, गुड, आंसर आ चुका। BeCl2 में किसी को कोई प्रॉब्लम? बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। मुझे बताओ क्लोरीन यूनिवैलेंट है या नहीं है? सारे क्यों नहीं बोलते भाई तुम? क्लोरीन यूनिवैलेंट है नहीं है? अरे हेलोजन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑप्टिक पूरा करेगा, मोनोवैलेंट है। बात क्लियर है? कितनी है क्लोरीन? 2। जो यूनिवैलेंट एटम होते हैं वो इसमें ऐड करने होते हैं, जोड़ दिए, +2। हाँ जी, वैल्यू कितनी आई? 2। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? सही है। बताओ BF3 में हाइब्रिडेशन? अच्छा, हाँ जी, बोरो, हाँ जी, क्या हुआ? sp2। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बताओ जी, मीथेन में है जी sp3, PCl5, PCl5 नहीं। फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 यूनिवैलेंट एटम, 10/2, 5 sp3d। अरे बात क्लियर है? SF6 में है जी sp3d2। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 यूनिवैलेंट, 6 + 6/2, 6 sp3d2। बात क्लियर? IF7 में है जी sp3d। किसी को कोई दिक्कत? फिर 10 क्वेश्चन। अब स्पीड बढ़ाओ बेटा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना है नीट के एग्जाम में, चाहे कहीं से आया क्वेश्चन देखेगा। ध्यान से सुने, ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सब में हाइब्रिडेशन बताओ। भाई आंसर नहीं आए, आंसर अब तक तो आंसर आ जाने चाहिए थे। ये आप जानते हो ClO4 नेगेटिव कौन सा आयन है? सही है। इसका नाम क्या है? परक्लोरेट। बहुत सुंदर नाम। और अगर ये परक्लोरेट है तो ये क्लोरेट रहा होगा। ये हाइपोक्लोरेट, तो हाइपो का तो मतलब कम और पर का मतलब ज्यादा। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? कौन सा आयन है? फॉस्फेट। बेटा जरूरी ना है वहां पे स्ट्रक्चर बनी हुई है, लिखा हुआ है, वो तो कह देगा व्हाट इज द हाइब्रिडेशन फॉस्फेट आयन, क्या करोगे? वो तो कह रहा व्हाट इज द हाइब्रिडेशन थायोसल्फेट, क्या करोगे? स्ट्रक्चर सीखने जरूरी है, नाम पहचानने जरूरी है।
डॉक्टर बनो तो अच्छे लेवल के बनो ना। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट। बात क्लियर? सब में बहुत जल्दी जल्दी हाइब्रिडेशन बताओ। परक्लोरेट का हाइब्रिडेशन हाँ जी इधर से। अरे बेटा क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कोई यूनिवैलेंट नहीं, एक नेगेटिव चार्ज ऐड कर दो, 7 + 1 8/2 4 sp3। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ClO3 नेगेटिव है, भैया क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कोई यूनिवैलेंट नहीं, चार्ज है माइनस का, माइनस मतलब एडिशन, जोड़ दो बेटा 8/2 4 sp3। सेम सिचुएशन sp3, सेम सिचुएशन sp3। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या? क्या इनमें दिक्कत आ रही है ClO3 माइनस में, ClO2 माइनस में? अरे कोई यूनिवैलेंट एटम नहीं, सब में हैलोजन एक जैसे, सब में चार्ज एक जैसा, तो फिर हाइब्रिडेशन भी एक जैसा ही तो होगा। फॉस्फेट में कैसे करा? फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। कोई यूनिवैलेंट एटम, कोई चार्ज +3। बहुत से यूं कहना है कि लिख तो माइनस रहा प्लस, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या बेटे? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 ऐड हो गए, 8/2 4 sp3। कोई समस्या? सल्फेट में sp, नाइट्रेट sp2, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अरे एटॉमिक नंबर 7 है कि नहीं? 5th ग्रुप का है कि नहीं? ये सब लोग 5 बजे न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ लेते हो? न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो 5 बजे? न्यूज़पेपर आज सब बिके। ये सब 5th ग्रुप के तो एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। हमने जैसे यहां अभी कोई मॉलिक्यूल लिया फॉस्फेट, सोचने की जरूरत ही नहीं। कौन से ग्रुप का है फॉस्फोरस? 5th ग्रुप का। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ऐसे होते हैं क्वेश्चन ये। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं जुड़े हुए? तो 5 + 3 8/2 4 sp3। देखते हैं आंसर आना था sp3 है सर। तुम सोच रहे हो पहले 2 फिर 5 और फिर कैलकुलेटर लगा, गलती हो। बात क्लियर है? सल्फर आया, ऑक्सीजन आया, तमाम कुछ भी। मान लिया मैंने वाटर मॉलिक्यूल दिया होता और आपसे हाइब्रिडेशन पूछ लिया होता, सोचा नहीं जाता। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? 6 का। ओमू सोमू सब पर टेलीफोन। हाँ, ओमू सोमू सब पे टेलीफोन। 6 डिजिट के पहले फोन नंबर हुआ करते थे, लैंडलाइन नंबर। चाहे ऑक्सीजन आ जाए, चाहे सल्फर आ जाए, चाहे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लिया 7th ग्रुप की बात आई, 7th ग्रुप फूलों की बाहर आई, सब 7th ग्रुप 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अरे सोचने की जरूरत कहां है? सीधा करना 7th ग्रुप 7 कितने इलेक्ट्रॉन? ये बाय 2 समथिंग आंसर आ गया।
नीट में क्वेश्चन 3 सेकंड में सोल्व करना होता है। क्वेश्चन सही भी करना है, जल्दी भी करना है। वो पेपर 3 दिन के लिए नहीं मिलता, 3 घंटे के लिए मिलता है। अपने शॉर्टकट, अपनी ट्रिक्स, कोई बुराई नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो, लिटरेचर लिखने नहीं जा रहे आप कि मैंने गंदा लिख दिया, साफ लिख दिया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं, आंसर सही जाना चाहिए। ट्रिक यूज करिएगा, बिना ट्रिक के आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच को लगा नहीं सकते। मेरी बात को समझ रहे हो? फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्रिक लगाएं, आंसर बताएं। ये सारे हो गए बेटे? यस सर। अगले क्वेश्चन देखिएगा। सुनो, CO2, SO2, SO3, H2O। बेटे जरा ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताओ, अगर आपका दिमाग काम करता है तो ही बोलेंगे। H2S हाइब्रिडेशन बता सकता है? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन इन H2S? लिखिएगा, हाइब्रिडेशन H2S बहुत जल्दी से। क्या है जी? sp3। हाँ जी, बात क्लियर है? लिख लो, इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता। रीजन देंगे अभी हाइब्रिडेशन क्यों नहीं। अभी सुनते चलो, क्योंकि ये फ्लो में आंसर करते हैं बच्चे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया अमोनिया, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो? बोले। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? कितने इक्विवेलेंट हैं? 8/2 4। हाइब्रिडेशन क्या आ गया? pH3 में क्या हाइब्रिडेशन होता है? हाइब्रिडेशन नहीं होता। मैं ये बताने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइब्रिडेशन है या हाइब्रिडेशन नहीं है? कि बड़े महान साइंटिस्ट हुए ड्रैगोस साहब कहते हैं, अगर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सफिशिएंट नहीं है तो वहां हाइब्रिडेशन नहीं होगा। नो हाइब्रिडेशन। फास्फोरस और हाइड्रोजन की नेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। फिर बच्चों का नया क्वेश्चन आता है, तो सर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करते हैं? बेटा ओवरलैपिंग तो पढ़ा के आया हूं अभी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जरूरी था क्या हाइब्रिडेशन? तो चाहे H2S हो चाहे pH3 हो, इन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन नहीं होता। लिखो, नो हाइब्रिडेशन इन pH3 and H2S। नो हाइब्रिडाइजेशन इन pH3 and H2S। इनमें हाइब्रिडेशन नहीं होता। इसके आगे देखें, चलो ये काम निपटाओ पहले। CO2, SO2, SO3, जीनोन का क्लोराइड XeF2, XeF4, कैलकुलेट करो। बेटे जब ये क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हो जरा ध्यान से सुन लें। जीनोन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 0 ग्रुप का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं इसके, 8। भाई जब भी तो इनर्ट गैस कहते हैं इसे, क्या नाम देंगे? इनर्ट गैस। क्यों? ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। करिएगा। कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 4th।
सल्फर 6, जीनोन 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। हाइब्रिडेशन निकालिए। हाइब्रिडेशन निकाल बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गए। हाँ जी, इधर से। हाँ जी, और कोई डिस्कस करें। हाइब्रिडेशन sp, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यूनिवैलेंट कोई नहीं, चार्ज कोई नहीं, 4/2 2sp। तो अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं CO2 की ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री लीनियर होती है। SO2 sp2। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कोई यूनिवैलेंट नहीं, कोई चार्ज नहीं, 6/2 3sp2। SO3, अच्छा बताओ, आपने SO3 रिएक्शन मैकेनिज्म में कहां देखा? कौन सी रिएक्शन में SO3 अटैकिंग स्पीशीज थी? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। XeF2 का हाइब्रिडेशन जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूनिवैलेंट, कोई चार्ज, 8 + 2 10/2 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 5। हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3d 2 कहां से? 5। ज्योमेट्री क्या होगी? अब हाइब्रिडेशन निकल गया तो ज्योमेट्री भूल जा। अरे sp3d की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब अगली क्लास में आएंगे, सारी ज्योमेट्री, सारे हाइब्रिडाइजेशन, सारे एंगल याद करके आएंगे, तब मैं आपको पढ़ा पाऊंगा VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तब लेक्चर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही पेज पलट पलट के देखते रहोगे तो कैसे बढ़ेंगे हमारे? क्या हाइब्रिडेशन बताया? इसमें sp3d2। कुछ तो आगे बोलने जाते, बस sp बराबर वाला जो लगा बोले। अच्छा, बिल्कुल होट बिल्कुल उसी हिसाब से बना दीजिए हम, समझ जाओ कि वही है जो मैं बोलूं। हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन। इसका इसमें चेंज कैसे हो जाएगा भाई? वही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के कितने तरीके पढ़े? 2। ये तरीके आने वाले टाइम में फ्लॉप भी हो सकते हैं। कैसे? मैंने कहा ना, मैं 5 टाइप पढ़ाऊंगा। तरीका क्या है? एग्जामिनर ने पूछ लिया हाइड्रोजोइक एसिड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? अब समस्या क्या आएगी? स्ट्रक्चर आती नहीं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे सेंटर में किसे रखें। तमाम प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत मैंने कहा भाई नाइट्रस ऑक्साइड, आप लोगों ने नाम सुना होगा लाफिंग गैस। क्या इससे हंसी आती है? N2O से हंसी आती है। इसे लाफिंग गैस क्यों कहते हैं? ये डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर पर रहेगा, इसे लाफिंग गैस क्यों बोला जाता है। आज का टॉपिक सिर्फ इतना है, मुझे इसमें हाइब्रिडेशन बता। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितने नाइट्रोजन? 2, 10 इसके
6 इसके, टोटल कितने 16 बाई 8 2, इसका हाइड्रोजन भी sp। आज सिर्फ कितने तरीके हो पाए हैं बेटा 3। सबसे पहला तरीका कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, दूसरा तरीका हाफ प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा कौन सा रहा हमारा काउंटिंग ऑफ वैलेंस। अभी 2 तरीके हो रहे हैं पढ़े लिखे वाले, उन्हें नेक्स्ट टाइम